कभी सोचा है कि हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में बराबरी यानी इक्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए क्या नियम है? आज हम एक ऐसे ही बहुत ज़रूरी बिल पर बात करने वाले हैं, यूजीसी का इक्वालिटी रेगुलेशन बिल 2026, जिसे एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स भी कहा जाता है। तो क्या ये वाकई शिक्षा में बराबरी लाने के लिए एक नया कानून है? और उससे भी बड़ा सवाल, हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए इस पूरे मामले को एक एक करके समझते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दो बातें एकदम साफ कर लेते हैं। पहली, हम इस बिल के पीछे की जो भावना है उसका पूरा समर्थन करते हैं, और दूसरी, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी पूरा सम्मान करते हैं जिसने फिलहाल इस पर एक रोक लगाई है। ये दोनों बातें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को शांति से और तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये इक्वालिटी बिल आखिर है क्या? देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है। ये पक्का करना कि भारत के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी भी इंसान के साथ, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो या कोई और स्टाफ, उसकी जाति, धर्म, जेंडर या उसके सामाजिक बैकग्राउंड की वजह से कोई भेदभाव न हो। और यही बात आप कह सकते हैं इस बिल की आत्मा है। ये किसी एक जाति या किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये उस भेदभाव वाली सोच के खिलाफ है जो हमारे सिस्टम को अंदर से कमज़ोर करती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमें ऐसे किसी कानून की ज़रूरत आखिर पड़ी ही क्यों? अफसोस, इसके पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी हुई है। और सच्चाई ये है कि चाहे हम कितनी भी तरक्की की बातें कर लें, हमारे शिक्षा के मंदिरों में भेदभाव आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और जानते हैं, ये भेदभाव अक्सर खुल्लम खुल्ला नहीं होता, ये बहुत सटल होता है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और इसका जख्म बहुत गहरा होता है। ये भेदभाव महसूस हो सकता है हॉस्टल के कमरों में, क्लासरूम में होने वाली बातों में, नंबर देने के तरीकों में, और यहाँ तक कि आगे बढ़ने के मौक़ों के बंटवारे में भी। इसीलिए एक मजबूत सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर ये बिल इस चुनौती से निपटने के लिए क्या सॉल्यूशन देता है? चलिए इसके कुछ खास पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। ये बिल कहता है कि हर इंस्टीट्यूट में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनाना होगा। अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच होगी, और जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी जवाबदेही तय होगी। पर इसका असली मकसद सजा देना नहीं, बल्कि सम्मान और बराबरी का एक माहौल बनाना है। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां एक कानूनी पेच है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस पर रोक लगाई क्यों? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ये रोक एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। एक लोकतंत्र में संविधान और न्यायपालिका सबसे ऊपर है, और हम इस प्रक्रिया का पूरा आदर करते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि इस रोक का मतलब क्या है और क्या नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बराबरी का विचार ही गलत है, नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि मामला अभी विचाराधीन है और इसकी संवैधानिक जांच की जा रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर मामला अदालत में है तो फिर इस बिल का समर्थन क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे के तर्क क्या हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ है ही नहीं, ये लड़ाई तो अन्याय के खिलाफ है। इसका समर्थन इसलिए जरूरी है क्योंकि शिक्षा में समानता हमारे संविधान का मूल सिद्धांत है, क्योंकि टैलेंट किसी जाति या क्लास का मोहताज नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ज्ञान के केंद्र होने चाहिए, डर की जगह नहीं, और सबसे जरूरी बात, ताकि कोई भी स्टूडेंट सिर्फ अपनी पहचान की वजह से खुद को छोटा महसूस न करे। तो आखिर में ये बिल हमें क्या संदेश देता है? ये सिर्फ कुछ नियमों का एक कागज नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये बिल सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक विचार है, एक सोच है, ये एक दिशा है जो हमें बताती है कि हमें किस तरफ जाना है, और ये एक संदेश है जो हम सबको समझना है। और वो संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब भेदभाव पर नहीं बल्कि बराबरी के मजबूत खंभों पर चलेगा। तो आगे का रास्ता क्या है? 3 बातें साफ हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हमें अपने संविधान में पूरा विश्वास है, और हम समानता के विचार का पूरी दृढ़ता से समर्थन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।